आप सभी को सलाम। और हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पर मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जो कोई भी ऑनलाइन हमें जो है वो बाद में सुनेगा, हम आपका भी स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबको अकल और दनाई दे ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। आज का जो सबक है वो उत्पत्ति उसका 37 अध्याय है। और हम ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी की NRSV वर्जन को जो है वो देख रहे हैं। पर हमारे साथ जो है सिस्टर सिमरन है जो हमारे लिए हिंदी में इसको जो है वो पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम अपने कलाम में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैं प्रार्थना करूंगी या दरख्वास्त करूंगी सिस्टर, किसी भी सिस्टर से किसी भी भाषा में वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जिंदा आसमानी बाप खुदावन, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आज खुदावन सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस कार्य को जब तेरी खादिमा इस कलाम को पढ़ाती है तो आपकी पवित्र और जीवित और समर्थित पवित्र आत्मा जी हम सबको, प्रभु जी, एक आत्मा में होकर खुदावन हमें समझाए खुदावन। और बोलने वाली ये नहीं प्रभु, आप हो। और आपका कलाम हमसे बात करता है क्योंकि ये जीवित कलाम है। और जो बीज हमारे मनों में, हमारी आत्मा में बोया जाए खुदावन, वो दुनिया की छोर तक जाए। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। थैंक यू वेरी मच। हमने जो है 36 अध्याय तक देखा कि किस तरह से ईसाऊ की डिसेंडेंट को देखा। और ईसाऊ की वंशावली में जो नाम दिए गए हैं उसमें कहीं पर भी परमेश्वर की जो है वो उस्तत नहीं देखने को मिली। फिर हमने देखा कि जो इदोम, ईसाऊ का जो कुल है या उसका जो परिवार है वो इदोम के नाम से जाना गया है। और इदोम से ही जो है मादी लोग आए हैं। और उसके बाद हमने देखा कि बाबुल जो है उसी के घराने के लोग हैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि बाइबल में जितने भी लोग इज़राइल के विरोधी बने हैं वो सब के सब जो हैं इदोम से थे या सब के सब ईसाऊ के घराने से थे। सो इसलिए यहाँ तक ईसाऊ की वंशावली देखी। और जो 35 अध्याय था उसमें हमने देखा कि जो जेकब है वो बेथेल में वापस जो है वो आ गया है। और रेचल जो है बेंजामिन को जन्म देते हुए जो है उसका देहांत हो गया है और वो उसको दफनाया वहीं पर गया है। सो आइए देखिए, अब हम देखेंगे 37 अध्याय कि आगे जो है कहानी किस तरह से जाती है। इससे कहानी यूसुफ की शुरू होती है और उत्पत्ति के अंत तक जो है वो यूसुफ की कहानी ही जो है वो चलेगी। और परमेश्वर, हम देखते हैं कि जब हमने इब्राहिम तक कहानी पढ़ी थी तो 2000 सन जो है या साल जो है, अगर हम यहाँ पर अपने बाइबल टाइमलाइन को देखें, आई जस्ट गो बैक। आई थिंक आपको टाइमलाइन दिख रहा है। सॉरी, जा नहीं रहा। ओके, सो अगर हम टाइमलाइन को देखें, लेट मी टेक दिस अगेन। वेरी ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। सो अगर हम देखें तो 2000 सन जो थे वो झट से ही इब्राहिम इब्राहिम तक जो है वो खत्म हो गए। जहां पे मैंने एरो लगाया वहां पे आप देख सकते हैं कि इब्राहिम जो था वो 2000 BC में जो है उसकी उत्पत्ति हुई। तो 2000 जो सन थे, यानी किस तरह से क्रिएशन हुई, क्रिएशन के बाद किस तरह से लोग आए और फिर नूह का जल प्रलय आया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि
बाबुल का ब्रिज बना और उसको जो है वो बिखा दिया गया। सो ये एकदम से टक 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 हमने बिल्कुल देखा कि फटाफट जो है वो चीजें हो रही हैं। पर फिर 2000 के बाद हमने देखा कि जब इब्राहिम की कहानी शुरू हुई तो खुदा ने जो है वो वक्त लिया ताकि उस कहानी का बयान जो है वो अच्छी तरह से कर सके। सो इसलिए जब हम इब्राहिम से लेकर मूसा तक देखते हैं तो 400-500 साल का जो समय है उसे बड़ी तरबियत, उसको बड़ी फ्रीली और बड़े क्या कह सकते हैं, समय लेकर उसका बयान जो है वो किया गया है। और इसलिए हम 37 से जब हम आगे जाते हैं 50 तक, आई थिंक जेनेसिस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर जो है वो बयान किसके बारे में कर रहे हैं, या 50 तक बयान किसके बारे में कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर जो है इंसान के बारे में बयान कर रहा है। सो इसलिए हम देख सकते हैं कि ये कहानी जो हम 37 से 50 तक चैप्टर तक पढ़ेंगे वो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तभी खुदा ने फुर्सत से मूसा से ये कलाम जो है वो लिखवाया है। तो इसलिए हम जो है वापस जाएंगे अपने 37 अध्याय में और उसकी पहली आयत से जो है हम सीखेंगे। सो आइए देखते हैं कि पहली आयत उत्पत्ति की 37 अध्याय की क्या कहती जी। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 70 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्र के संग रहा करता था, और उसकी बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगी अंगरखा बनवाया। है। आगे भी पढ़ते सिस्टर। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। तो और यहाँ यूसुफ पर ने या सिस्टर, यहाँ पर जो हम थोड़ा सा इस पे जो है गौर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ का, अब रेचल का ये बेटा जो था जिसका नाम यूसुफ था, वो अपने बाप का बड़ा अजीज था। और जितने बाकी बच्चे थे, वेल बेंजामिन भी होगा क्योंकि वो भी रेचल का जो है वो बच्चा था। पर यूसुफ सियाना था बेंजामिन से। और यूसुफ जब 17 साल का हुआ, बाइबल बताती है, तो उसने अपने भाइयों के साथ जो है वो भेड़ चराने का जो है वो काम करना शुरू किया। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है क्योंकि बहुत सारे थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि यूसुफ को ज्यादा प्यार करना यानी पक्षपात करना, यानी जेकब ने जो है वो पक्षपात किया कि उसने सभी बच्चों के बीच में एक बच्चे को जो है वो ज्यादा प्रथम स्थान जो है वो दिया। क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसे गिफ्ट भी एक दिया उसने, जो कि रंग बिरंगा एक पोशाक है और पूरी स्लीव की पोशाक है, जो कि ये दिखाती है कि क्योंकि ये जो रोब है वो पांव तक जाना और पूरी स्लीव तक रहना, सो आने वाले टाइम पे जो है वो प्रीस्ली जो है एक पोशाक होती थी, या फिर वो ऐसी पोशाक होती थी जिस पोशाक से ये पता लगता था कि ये दास नहीं है। सो एक स्पेशल पोशाक जो है उसे दी गई है। अब उसने जो है अपने भाइयों के साथ, हालांकि सौतेले भाई थे, उनके साथ जो है वो काम कर रहा है, पर उनकी बैड रिपोर्ट आके देता है। बैड रिपोर्ट आने के देने का अर्थ क्या है कि उसने नहीं बैड रिपोर्ट बनाई थी, बट जो वो देख रहा था उसे बड़ी वफादारी से और बड़ी ऑनेस्टली अपने बाप के पास आकर जो है वो बता रहा है। अब उसके बताने का अर्थ ये नहीं था, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे घर में होते हैं जो बहुत ही शिकायतें लगाते हैं, जिन्हें जो है वो कहते हैं कि ये बहुत शिकायती टट्टू है। सो लाइक माँ बाप को छोटी छोटी बात जो है वो बता रहा है। ऐसे बताने से कई बार जो है दूसरे बच्चे जो गलत काम कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि फादर
जो है वो फेवर किसको दे रहा है? जो जाके शिकायतें दे रहा है। वह शिकायत लगाने वाला इंसान अगर आप देखें तो वो खुद पाप नहीं करेगा, क्योंकि उसने शिकायत लगानी होती है। एम आई राइट? लाइक आप बोल सकते हैं। सो अगर बाई चांस मैं शिकायत किसी की लगाने वाली हूँ तो मैं अपने आप को चौकस रखूंगी ताकि मैं गलती ना करूं। कई बार चौकस नहीं रखते, कई बार ये होता है कि उनका करेक्टर इतना प्योर होता है कि वो गलती करते ही नहीं है, और दूसरा इंसान जो गलती कर रहा है उसको वो सोचते हैं कि ये गलत है। अब ये जो ज्ञान है कि सही और गलत का, जो उत्पत्ति से, जब बाप दादों ने पाप किया है उन्होंने वो ही फल खाया जो फल इस सैबत की जो लेसन स्टडी है बहुत ही दिलचस्प है, मिस ना करें, क्योंकि वो इसी पर आधारित है। सो वो जो फल खाया था, भले और बुराई का फल, सो उस फल को खाने से क्या है कि इंसान के पास दो चॉइसेस हैं, या वो भला कर सकता है या वो बुरा कर सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दो नावों पर तुम अपना पाँव रखोगे तो तुम क्या हो जाओगे? यू आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। सो इसलिए एक मालिक की सेवा जो है वो हमें चुननी होगी कि किसकी करनी है। अगर यूसुफ गलत चीजों को होते हुए देखकर अपने बाप से ये बात कर रहा है तो आप उसकी मेंटेलिटी को देख सकते हैं कि वो इंसान ने चूज क्या किया होगा, पाप को या भलाई को? मैं भलाई पूछ ने। एग्जैक्टली भलाई को। ओके। सो उसके दिमाग में और उसके जहन में जो है हम ये देख रहे हैं कि खुदा का खौफ है, खुदा का डर है। जब खुदा का हमारे पास डर होता है तब हमारे पाप, हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं अपने छोटे छोटे पापों के लिए कि हम अपने आप को छोटे छोटे पापों में भी जो है वो घेर नहीं पाते। आ, कुछ दिनों से, लाइक, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी धर्मी हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत ज्यादा अपने पापों को जो है खुदा के सामने रख रही हूँ। मैं इतनी सेंसिटिव हो रही हूँ कि छोटी छोटी चीज भी मेरी जुबान से निकलती है। वैसे 2-3 दिन से नहीं, शुरू से मैं महसूस कर रही हूँ, पर कुछ दिनों से मैं अपने पुराने पाप, पता नहीं क्यों, उन्हें सोच सोच के जो है अपने आप से घृणा कर रही हूँ। आई नो दिस इज नॉट फ्रॉम गॉड। मतलब शैतान, मुझे लगता है कि शैतान जो है वो मुझे इस बात में गिराने की कोशिश कर रहा है, बट मैं अपने आप को इस तरह से संभाल रही हूँ कि जब मैंने खुदा के सामने अपने पापों का अंगीकार किया है तो खुदा ने मुझे क्या किया है? माफ किया है। बट हम आत्मिक तौर से, जब हम आत्मिक तौर से चलने लगते हैं तो ये जो पाप है हमारी जिंदगी में, वो उसके प्रति हम बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे कि आप खुदा के कलाम को पढ़ रहे हैं, और जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उसके प्रति आप जब पाप करते हैं तो आप सेंसिटिव, बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि मैंने गलती कर दी है। एम आई राइट और नॉट? यस। जी। एग्जैक्टली। सो इसी तरह से जैसे जैसे हम खुदा, तो अगर मैं इस तरह से अपने आप के बारे में सोच रही हूँ तो मैं यहाँ पर ये सोच रही हूँ कि अगर यूसुफ 17 साल का बच्चा, जैसे दानियल 17 साल का था, उसने डिसीजन किया, उसने डिटर्मिन कर लिया कि वो खुदा के विरुद्ध पाप नहीं करेगा, और यूसुफ का भी कोई पाप जो है वो पूरी बाइबल में, उत्पत्ति में और पूरी बाइबल में जिक्र नहीं आया है कि उसने कोई पाप किया है। तो अगर वो गलत चीज की रिपोर्ट दे रहा है पिता को, तो इसका अर्थ ये है कि वो गलत और सही में अंतर देख रहा है, और उसने जो है अपना चुनाव सही के लिए लिया है, इसलिए वो गलत के बारे में जो है वो रिपोर्टिंग कर रहा है। और इज़राइल यानी यकूब जो है वो यूसुफ से क्यों प्यार कर रहा है इतना, ये सोचकर कि वो उसके बुढ़ापे का जो है वो बच्चा है? वेल, बाइबल ये बताती है कि वो प्यार कर रहा है क्योंकि वो बुढ़ापे का बच्चा है। दूसरी बात यह है कि रेचल उसकी बड़ी अजीज थी, और रेचल से ये यूसुफ जो है वो पैदा हुआ है, तो इसलिए उसका ज्यादा झुकाव उसके साथ हो सकता है। पर तीसरी चीज जो बहुत ही पावरफुल है वो ये है कि जैसे यकूब ने परमेश्वर को अपनाया है, उसी तरह यूसुफ का भी जो है झुकाव परमेश्वर की तरफ है।
बाकी सभी भाइयों के पापों को हमने देखना है, आगे भी देखेंगे, हम देख भी चुके हैं कि वो लोग जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे खुदा में। हाँ, वो ईगो में स्ट्रांग जरूर थे, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि दीना को लेकर चला गया है शेखम, वो किससे अन्य जातियों के बीच में रह सकते, उन्होंने कत्लेआम जो है वो कर दिया, तो ईगोइस्टिक वहां पर एक्ट हमें दिखाई दिया है। पर उनके दिमाग में ये भी हो सकता था कि हम कवर्नेंटल फैमिली हैं। सो दोनों चीजों को हम जो है वो देख के चल रहे हैं। पर यहाँ पर यूसुफ का झुकाव इसलिए ज्यादा नहीं है कि वो बुढ़ापे का बच्चा है, या उसके बाद जो बेंजामिन आया वो उसके ज्यादा बुढ़ापे का बच्चा था। बट जो उसका करेक्टर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उसने ज्ञान ले लिया है कि मैं अच्छाई के साथ रहूंगा, उस चीज ने उसको अट्रैक्ट किया है उस बच्चे को। अब बाइबल में लिखा है कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, पर थोड़े हैं जो चुने गए हैं। सो बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं, तो मैं उसका जो ओरिजिनल वर्ड देख रही थी, तो उसका अर्थ है कि खुदा ने सभी को इनविटेशन दिया है, पर थोड़े बुलाए गए हैं। जो उसका ओरिजिनल वर्ड है टेक्लियोस करके ऐसे कुछ वर्ड है, आई एम सॉरी। तो उस वर्ड का अर्थ ये है कि जिन्होंने उसको अपनाया है। सो फर्क पड़ गया यहाँ पर कि खुदा की तरफ से जो प्यार है वो सभी के लिए है, पर चुने वो गए हैं जिन्होंने पलटकर उसे जो है वो प्यार दिया है, या एक्सेप्ट किया है, या उसको सिलेक्ट किया है। और ये जिक्र जो है उस पैराबल में आया है जहां पर खुदा ने दावत रखी है। उसने जो है हाई हाईवे से लोगों को बुलाया है, और उनमें से एक व्यक्ति ने कपड़े जो है ब्याह के वो नहीं डाले हैं। सो इसलिए वहां पर लिखा गया, बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने गए कम हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उसकी धार्मिकता को अपनाया है, कुछ लोगों ने उसके वस्त्रों को पहना है। सो उसके बेटे तो यकूब के बहुत थे, पर एक बेटा ऐसा था जिसने खुदा को अपनाया हुआ था, जो खुदा की रास्तबाजी में जो है वो चल रहा था, और इसी कारण उसका झुकाव जो था वो उस बच्चे पर जो है वो ज्यादा है। इसीलिए हम लेसन स्टडी में भी यही देख रहे हैं कि खुदा ने सभी से प्यार किया, पर जो खुदा से प्यार कर रहा है, खुदा की आंख की पुतली जो है वो बन गए। उसने उनकी सूरतों को अपने हाथों में, अपनी हथेली में जो है वो खोद लिया। क्यों? बिकॉज दे रिस्पॉन्डेड बैक, क्योंकि उन्होंने उन्हें खुदा के प्रति जो है अपना प्यार दिखाया था। यहाँ पर भी यूसुफ अगर खुदा के साथ चलने वाला शख्स है, खुदा से डरने वाला शख्स है, तो उसी की छवि के जैसा है उसका बच्चा यूसुफ बना है, जो खुदा से डर रहा है। तो उसकी जो है ट्यून अप जो है अपने बाप के साथ अच्छी हो गई, तो उसका प्यार जो है वो क्या हुआ, उमड़ कर जो है उसके पास आया। सो पार्शियलिटी नहीं कर रहा था, बट ये था कि एक बच्चा जो है वो प्यार ले रहा है उसका अपने कामों के जरिए से। सो चौथे वचन में वो इस तरह से कहता है कि ये चीज देखकर उसके भाई जो थे उन्होंने नफरत उससे की, उसे प्यार नहीं किया, उससे बोलना जो है वो पसंद नहीं कर रहे थे। अब कौन से ऐसे भाई हो सकते हैं? आप इमेजिन करें कि कौन सा ऐसा करेक्टर है, एक तरफ मुझे आत्मिक करेक्टर दिख रहा है, एक तरफ मुझे शारीरिक करेक्टर दिख रहे हैं। अगर नफरत है तो क्या वो खुदा की तरफ से है या खुदा के लोग हैं? नहीं, शब्दों से ही पता लग रहा है कि वो कैसे कैप्चर हुए हुए हैं शैतान के हाथों में, कि उन्होंने नफरत की है, और वो अपने छोटे भाई को जो है वो शांतिपूर्वक उससे बात भी जो है वो नहीं कर रहे हैं। हमें अगर अपने आप को जज करना है, क्योंकि कल हम देख रहे थे सेकंड करंथियन, दूसरा करंथियन इसका 13 अध्याय में, तो वहां पे पौलुस कह रहा है टेस्ट योर सेल्फ, एग्जामिन योर सेल्फ वेदर यू आर इन द फेथ ऑफ क्राइस्ट और नॉट। हम मसीह के विश्वास में हैं या नहीं है। मसीह कैसा था? मसीह ने किसी से नफरत नहीं की। पर अगर यहाँ पर भाई अपने भाई के साथ नफरत कर रहे हैं, तो क्या दिखता है कि उनके करेक्टर्स जो थे वो खुदा के डर और खौफ में नहीं थे। आगे भी देखते हैं कि खुदा जब यूसुफ से बात कर रहा है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उन्होंने यूसुफ को नहीं एक्चुअली रिजेक्ट किया,
उन्होंने खुदा के उस प्रकाशन को रिजेक्ट कर दिया। हम भी जब खुदा के प्रकाशन को देते हैं, अगर कोई, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ जाके प्रचार करो, और जो तुम्हें ना स्वीकार करे अपनी जूतियां झाड़ कर वहां से आ जाओ, ताकि वो एविडेंस रहे कि इन्होंने खुदा के कलाम को जो है वो अस्वीकार किया है। इसलिए जब कभी भी हम प्रचार कर रहे हैं और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें हमें रिजेक्ट नहीं करते हैं, वो खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं। एंड स्पेशली जबकि पूरा वर्ल्ड डार्कनेस से है और अलग अलग थियोलॉजीज जो है वो हमारे सामने लेकर आ रहा है, अलग अलग आइडियोलॉजीज जो है वो पेश कर रहा है, पर अगर खुदा का कलाम हम खुद वर्स टू वर्स पढ़कर भी अगर हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमने किसको रिजेक्ट कर दिया? खुदा को। यहाँ पर 5वें वचन में बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूसुफ से खुदा बात करता है, ड्रीम्स के जरिए से, यानी स्वप्नों के जरिए से। आइए देखिए। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से इसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। अब और यहाँ उसने पर उससे यूसुफ, सॉरी सिस्टर, यहाँ पर यूसुफ जो है, अगर कनिंग होता, अगर ईगोइस्टिक होता, तो वो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी अपने रिलेशनशिप में अपने भाइयों के साथ ना रखता, जबकि उसे पता है कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं, जबकि उसे पता है कि वो उसे बुला नहीं रहे, पर वो अपनी जिंदगी की इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर रहा है, इनोसेंट है, वो जो है उस इंफॉर्मेशन को जो है अपने भाइयों को बता रहा है। और जब भी कभी हमारे पे ट्रबल हो गई या हमें ख्वाब आए, हम किसको बताते हैं? दुश्मनों को कि अपने दोस्तों को? दोस्तों को। एग्जैक्टली। यहाँ पर जो उसका एक्ट है, वो अपने भाइयों को अभी भी दुश्मन नहीं मान रहा। हालांकि व्यवहार जो है वो देख रहा है अपने भाइयों का, बट उसके दिल में उनके प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसलिए यूसुफ जो है वो जाकर अपने भाइयों से जो है वो बात कर रहा है कि मुझे स्वप्न आया है। और वो स्वप्न सुनकर, ये सुनकर कि ये स्वप्न आया है, और अल्टीमेटली जो स्वप्न आया है कैसे आया है, इस बारे से जो है वो और ज्यादा उससे नफरत करने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि एक जो है वो आत्मिक जिंदगी में बढ़ रहा है, एक ग्रुप, और दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, वो शारीरिक जिंदगियों में जो है वो बढ़ रहे हैं। और जो शरीर में है, उन्होंने अल्लाह नहीं किया कि खुदा उनकी जिंदगी में भी काम करे। क्या खुदा सिर्फ यूसुफ को एक स्वप्न देने वाला है? दूसरों को नहीं दे सकता? दे सकता दे है। सक बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे चर्चेस में भी प्रॉब्लम यही है कि अगर एक इंसान को वरदान मिला है, तो हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उसी से नफरत करने लग जाते हैं कि ये इतनी बड़ा क्यों बनने की कोशिश कर रहा है, बनिस्बत की हम खुदा के चरणों में बैठ जाएं। तो खुदा अपना वरदान, कोई भी वरदान आपको जो है वो दे सकता है। खुदा के पास जाने की बजाय हम क्या करते हैं, इंसान से नफरत करने लग जाते हैं। चर्चिस में मैंने ये चीजें जो है वो बहुत देखी हैं। अगर चर्च में किसी को लीडर बना दिया गया है या वो चर्च को लीड कर रहा है, तो नफरत उससे करने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी वाह वाह क्यों हो रही है। और ये नहीं सोचते कि अगर खुदा ने उसको इस्तेमाल किया है, तो खुदा हमें भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये तो खुदा की इच्छा के अनुसार है, क्योंकि जब हम पहला कुरिन्थियस का 11 अध्याय पढ़ रहे थे, 14 अध्याय पढ़ रहे थे, तो हमें ये देखने को मिला कि खुदा अपनी इच्छा के अनुसार अपने वरदानों को लोगों के ऊपर डालता है। इसमें कोई हमारी इच्छा नहीं है कि खुदा ने हमें कौन सा वरदान देना है। अब यूसुफ की जिंदगी को अगर खुदा से वो रुचि रखता है, तो वो खुदा से भी प्यार ले गया। कोई भी बच्चा होता है, अगर, जैसे मैंने एक पपी की बात अपनी बताई थी कि मैं बेशक कुत्तों से प्यार नहीं करती, जानवरों के साथ मैं जीना नहीं चाहती, मुझे देखने पसंद है, मैं उन्हें वॉच कर सकती हूँ, बट वो जो छोटा सा कतूरा मेरे घर में आया था, उसने इस तरह से मुझे प्यार दिखाया कि मेरे पैरों में आके उसने लेट जाना, उसका सिर उसने रख लेना और मेरे पास ही बैठे रहना, सारा घूम फिर के उसने फिर मेरे पास आके बैठना। उसने मेरा प्यार खींच लिया। जैसे हम खुदा से, जब हम भी खुदा से इसी तरह से प्रेम करते हैं,
तो खुदा का प्यार ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो पहुंच जाता है। और जब खुदा पहुंच जाए तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? तो कौन रोक सकता है किसी भी वरदान से? सो इसलिए यूसुफ को ख्वाब आया, उसके भाइयों को नहीं आया, क्योंकि यूसुफ का यहां पे पता लगता है कि यूसुफ ने खुदा से फेवर ले ली थी। पर उसके भाई फेवर इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उसके भाइयों के बीच में शारीरिक काम थे, आत्मिक फल नहीं थे। सो यही चीज पौलुस जो है हमें गलेतियों में 5वें अध्याय में जो है वो सिखाता है, 19 से लेकर 25 आयत तक, कि शरीर के काम है और आत्मा के काम है। जो आत्मा के फल हैं वो खुदा के लोगों के फल हैं और खुदा उनके बीच में है। और जो शारीरिक काम है वो पाप के काम करेंगे, और पाप और खुदा के इकट्ठे रह ही नहीं सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? वो खुदा से अलग कर दिए जाएंगे। सो एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। सो गॉस्पल सेम ही है, चाहे हम उत्पत्ति से पढ़ लें, चाहे हम जो है वो नए नियम से देख लें। आइए देखते हैं उसके बाद 6वें वचन में। और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों में ने मेरे पुलों को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। जी, आगे बढ़ते हैं। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? वह सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। सो यहाँ पर खुदा ने जब बात की यूसुफ से, तो क्या दिखा रहा है यूसुफ? यूसुफ जो है वो अभी नाजुक मतलब अपनी उम्र में है। और 17 साल का बच्चे को कितनी का अकल होती है? कोई ज्यादा अकल नहीं होती। बट एनी हाउ, जब उसे ख्वाब दे रहा है खुदा, तो उसने क्या देखे कि उसने, सॉरी, शीप्स को क्या कहा गया हिंदी में? भेड़ें। नहीं नहीं नहीं, अभी आपने पढ़ा कि क्या बंधी हुई थी शीप्स को? पूले लिखा हुआ यहाँ हाँ, पे पूले, होगा। राइट, पूले। सो यानी गेहूं के हैं और उसको बांधा हो तो उसे पूले कहते हैं। तो उसने देखा कि वो सारी पूले जितनी वहां पे दिखाई दी थी, वो सारी की सारी सभी अपनी अपनी पूले लेकर आए, और सभी की पूलों ने क्या किया है? यूसुफ के सामने दंडवत किया है। और जब दंडवत किया तो उसके भाई ने एकदम से वो उस ड्रीम को समझ गए कि उसको क्या ख्वाब आया है। यहाँ पे ध्यान दें कि जो शारीरिक काम करने वाले लोग हैं वो भी इस चीज को क्या हो गए? समझ गए। पर कैसा रवैया उन्होंने दिखाया? उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पर राज करेगा? सो जो खुदा मैसेज दे रहा था यूसुफ को, वो यूसुफ को बाद में समझ आया, पर उसके भाइयों को पहले समझ आ गया कि खुदा उसे क्या दिखा रहा है। और यहां पर खुदा की क्या योजना है उस पर ध्यान नहीं आया। उन्हें सिर्फ इतनी तवज्जो आई, इतना ही ध्यान आया कि ये भाई जो सबसे छोटा है, ये हमारे बाप बाप का भी प्यार ले रहा है, और अब हमें ये बता रहा है कि ये हमें दास बनाएगा, यानी ये पलौठापन जो है वो ले लेगा। और इस बात से जो है वो और ज्यादा उसके साथ नफरत करने लगे। सो ध्यान से देखें, जब थोड़ी सी नफरत हम शुरू करते हैं या पालनी शुरू कर देते हैं, वो नफरत जो है एक बीज की तरह है जो भूमि में गिरता है, और फिर वो बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, और उसमें बहुत सारे बीज जो है वो नफरत के पैदा कर देते हैं। और फिर वो बीज जहां जहां गिरेंगे, वहां वहां पर क्या होगा? नफरत जो है वो बनती जाएगी। फिर उसके बाद 9वें वचन में आइए देखें। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? 11वीं पढ़ने से। उसके भाई तो उससे डा करते थे, पर उसके पिता ने उसके
उस वचन को स्मरण रखा। ओके, यहाँ पर जो है वो फिर दोबारा से अपना ड्रीम बता रहा है। सो उसकी इनोसेंसी देखें आप। ओके, भाई बार बार उसके ड्रीम को, भाई मैसेजेस, उस ड्रीम के मैसेज को समझ रहे हैं, और उसको उसको ड्रीम आ रहा है, और वो अपना ड्रीम अब जो है भाई के सामने, भाइयों के सामने भी और बाप के सामने भी जो है वो बता रहा है। उसने अब देखा सूरज, चंद्रमा और 11 तारे उसके सामने जो है वो झुक रहे हैं। सो ही इज रिसीविंग द ड्रीम्स। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है हमारे सामने? उसके घर वाले इंटरप्रेट इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी उसका अनुवाद करके बता रहे हैं। अब पिता भी जो है एकदम से उसको जो है रिब्यूक कर रहा है, एकदम से उसे डांट रहा है, चुप रहा है। क्योंकि अब पिता तो जानता है कि ये जितने ख्वाब बताई जा रहा है उससे जो है मेरे बेटे इसके साथ नफरत कर रहे हैं। तो इसलिए उसने जो है उसे डांटा। क्योंकि बाद में जिक्र कर रहा है 11वें वचन में कि उसने उसकी सारी बातों को जो है अपने मन में ही रख लिया, बोला नहीं। क्योंकि अगर वो बोल दे और इसको ना छिड़के तो उसने उसने सोचा कि ये मार देंगे इसको। सो यकूब तो अपने बच्चों की फितरत को जानता था। सो इसलिए जब उसने ये ख्वाब बताया तो उसने उनके सामने, उसके भाइयों के सामने उसे झिड़क के चुप करवा दिया कि चुप, चुप हो जा। तू क्या सोचता है कि अब मैं भी और तेरी माँ भी और तेरे भाई सारे के सारे तेरे सामने झुकेंगे? और अब जो है उसके भाइयों के सामने, मतलब यकूब के मुंह से भी ये बात एविडेंस बन के निकल गई। पहले तो वो अनुमान लगा रहे हैं, अब उनके बाप ने भी ये बातें कह दी, तो वो और ज्यादा जो है वो क्या हो गए, उसके साथ जेलस करने लग गए। पर यकूब या इज़राइल जो था, वो अपने दिमाग में इस बात को जो है वो रखे हुए था कि खुदा मैसेज दे रहा है हमें, खुदा हमें बता रहा है कि यूसुफ जो है वो खुदा ने जो है चुना है। और फिर उसके बाद 12वें वचन में, और उसके अपने भाई पिता और भेड़ बकरियों को चराने के लिए शाकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास सुसमाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शाकेम में आया। ओके, सो यहाँ पर शकेम में क्या था? अन्य जाति के लोग थे। शकेम में क्या हुआ था? दीना के साथ रेप हुआ था। अब वो अपनी भेड़ें जो हैं वो शकेम के पास या शकेम में जो है वो ले गए हैं, वहां चराने के लिए ले गए हैं। इज़राइल ने यहाँ पर एक चीज जो है, मुझे नहीं पता, पर मैं ये सोचती हूँ कि इज़राइल बड़ा था, उसे पता था कि ये बच्चे जो हैं इससे नफरत करते हैं, पर अभी तक इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं आई थी, ना इज़राइल के दिल में और ना ही यूसुफ के दिल में, कि वो इसके साथ कभी भी जो है वो बुरा कर सके। सो इज़राइल ने जो है उन्हें ढूंढने के लिए या उन्हें जाके देखने के लिए कि वो सही सलामती हैं, किसको भेज रहा है? यूसुफ को भेज रहा है। और यूसुफ जो है उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, उसने एकदम से उसे कहा कि हेयर आई एम, कि मैं जाऊंगा। सो ओबीडियंट चाइल्ड यहाँ पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, और वो बिल्कुल जो है ओबीडियंट है। और उस बच्चे को जो है वो उसने भेज दिया, और क्या देखने के लिए भेजा? गो नाउ सी कि तेरे भाई भले चंगे हैं कि नहीं, और फिर वापस आके मुझे उनकी खबर देना। सो ही सेंट हिम फ्रॉम द वैली ऑफ हेब्रोन। सो इसका मतलब हेब्रोन में वो जो है वो टिके हुए थे। सो वहां से उसे जो है वो भेजा है। सो फिर उसके बाद ही केम टू शेखम। बाइबल बताती है कि शेखम में आए। तो क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए, और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दातान में पाया, और
ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। तो और वे यहाँ पर आपस में यहाँ पर जो है, अब उन्होंने क्या किया, जो छोटा सा बीज उन्होंने अपनी भूमि में डाला था, वो भूमि में फूटा, उगा, और एक क्या बन गया है अब, पेड़ बन गया है। सो जैसे ही, जैसे मैंने कहा, कल भी मैं कह रही थी कि एक नर्स होने के नाते मैं ये बता रही थी कि जैसे ही आपके गले में आपको लगे कि खिचखिच होने लगी है, तो जैसे फौजी तैनात होते हैं ना, तो वो किसी भी तरह से ढील नहीं करते दुश्मन को देखते हुए, वो उसी तरह से गोली तान के जो है उन्हें मारते हैं। तो उसी तरह से मैंने कहा था कि जब आपको लगे थोड़ा सा भी है, चाहे वो रात के 12 बजे या 3 बजे क्यों ना हो, उसी टाइम उठें और अपने जो भी मैंने रेसिपीज दी हैं उसको जो है वो करें, ताकि उसी टाइम जो है, जो वायरस आके आपको अटैक कर रहा है, उसी टाइम खत्म हो जाए। उसी तरह से आत्मिक रीति से भी, जब हमारी जिंदगी में थोड़ा सा भी पाप हमें दिखे, और ये पाप की सेंसिटिविटी तभी आती है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जब हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ रहे हैं तो हम सेंसिटिव नहीं होंगे पाप के प्रति। पाप हो करते रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि हमने पाप किया है। बट खुदा का कलाम एक आईने की तरह है, जिसमें हम अपनी सूरत देखते हैं, दाग पता लगता है, और उस दाग को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। सो एग्जैक्टली ये ये पॉइंट आना नहीं चाहिए था उनकी जिंदगी में कि वो अपने ही भाई का कत्ल कर दें। बट इस पॉइंट तक आने के लिए उन्होंने उस समय, जब ये बीज उनके दिल में शैतान ने बोने की कोशिश ही की थी, उसी समय अगर वो यीशु के अधीन हो जाते तो ये बीज पेड़ ना बढ़ता। हमारे भी पाप ऐसे ही हैं। कलाम हम सुन रहे हैं, अगर कलाम सुनते सुनते अगर कोई भी ऐसा पाप है जो हम जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने से भी कर रहे हैं, और हल्का सा खुदा का आत्मा आवाज देता है कि ये राइट नहीं है, तो उसी टाइम अगर हम शैतान अपने विरोधी के विपरीत प्रभु यीशु मसीह के हथियार इस्तेमाल कर ले, तो हम जो है वो पाप में नहीं गिरेंगे। सो अब जो है, उन्होंने दूर से अपने भाई को देखा और उन्होंने क्या कहा कि हम इसे कैसे मारें। और वो दुष्टता की पीक में पहुंच गए, और 19 अध्याय में वो कहते हैं, दे सेट टू वन अनदर। आइए पढ़ दें। जी। और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखनहार आ रहा है। सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। ओके, सो एक पाप के कारण दूसरे पाप का प्रयोजन भी बनता गया। अगर उनकी नफरत देखें तो नफरत किस बात पे है? ड्रीमर, वो देखो, ख्वाब देखने वाला आ गया। आओ हम इन्हें इसे मार दे और इसे खड्डे में गिरा दें, और क्या कहेंगे, झूठ क्या बोलेंगे कि किसी जंगली जानवर ने इसे मार के जो है वो खा गया। सो इमेजिन करें कि कैसे कैप्चर हो गए हैं शैतान के हाथों में। शैतान नफरत किससे करता है? खुदा से और खुदा के लोगों से। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 17 आयत पढ़ रहे थे, तो वहां पे क्या था? अजगर स्त्री से और उसकी शेष संतान से क्या हुआ? क्रोधित हुआ। उनके पास क्या था कि वो क्रोधित हुआ? उन्होंने क्या रखा था? खुदा के हुक्मों को रखा था और यीशु की गवाही को रखा था। सो शैतान हमेशा चर्च से, यीशु मसीह के बीज से, जो खुदा के लोग हैं, उनसे नफरत करता है। और पीछे कौन काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। किन के दिलों में काम कर रहा है? जिन्होंने उसको जगह दे दी। यूसुफ के दिल में क्यों नहीं काम कर पाया? क्योंकि यूसुफ का दिल ऑलरेडी ऑक्यूपाई है किसके साथ? खुदा से।
किसको हम ज्यादा भरते हैं अपने दिल में, उसके हम हो गए। सो अगर मैंने यीशु का वचन अपने दिल में 50% लिया है, तो 50% जो स्पेस बची है वो शैतान ने आके क्या करनी है, ऑक्युपाई कर लेनी है। पर अगर मैंने 100% अपने दिल को खुदा के हाथों में दे दिया है और उसके कलाम के अनुसार अपने जीवन को चला रही हूँ, तो क्या डालेगा उसमें? मेरे ग्लास में पूरा ग्लास पानी में भरा होगा तो क्या भर सकते हैं, और हम कुछ भर सकते हैं? नहीं। नहीं। सो इसलिए हमारी वॉक में ये चीजें जो है वो मायने रखती हैं कि किस में हम गिर सकते हैं जब खुदा का कलाम पूर्ण तौर से हमारी जिंदगी में ना हो। यीशु मसीह को 3 आजमाइशें आई, तो वो क्यों नहीं गिरा पाए यीशु मसीह को शैतान? क्योंकि यीशु मसीह के दिल में क्या था? 100% खुदा का वचन था। और हर हर आजमाइश में यीशु ने क्या इस्तेमाल किया? लिखा है। कहाँ लिखा है? खुदा के वचन में लिखा है। किसने कहा है? खुदा ने कहा। सो उसका शस्त्र खुदा का वचन था। अब यहां पर शैतान ने ड्रीमर को मारने की कोशिश की, क्योंकि शैतान को पता था कि यूसुफ का घराना बचाने वाला आगे कौन है? ड्रीमर, जो खुदा उसे बता रहा है। और खुदा ने उसको ख्वाब दिखाया है। और शैतान को ये पता लगा कि इसने आकर जो है वो आगे समय पर ये उनका बचाने वाला होगा, सेवियर होगा। अब इमेजिन करें, यूसुफ इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का एक प्रतिरूप है। यीशु मसीह भी अपने लोगों के बीच में आया, पर उसके अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को भी मारा कूटा गया और उसे जो है कितने सिक्कों में बेच दिया? 30 सिक्कों में बेच दिया गया। आगे हम देखेंगे कि यूसुफ को भी जो है उसके भाइयों ने बेच दिया। सो वो यीशु मसीह के प्रतीक है, यानी उसकी इमेज को रिप्रेजेंट यहां पर उत्पत्ति में कर रहा है। इसलिए समय ले रहा है किसके बारे में बताने के लिए? यूसुफ के बारे में। हर चीज जो है उसने टक 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 करके जो है वो खत्म कर दी। पर जब वो इब्राहिम से आ रहा है, तो इब्राहिम से लेकर 12 अध्याय से हम देखते हैं कि 35 अध्याय तक वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिक्र करके चला गया। पर जब यूसुफ का जिक्र शुरू होने लगा है, तो वो 37 से 50 अध्याय तक जो है वो यूसुफ का ही जिक्र कर रहा है। सो इसलिए यहां पर वो अपनी छवि को दिखा रहा है, खुदा अपनी छवि को दिखा रहा है कि मेरे स्वरूप में एक व्यक्ति था और उसके साथ क्या हुआ, वो ही मेरे साथ होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर वो हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो सूखे घास के साथ क्या नहीं करेंगे? तो अगर यीशु मसीह के साथ उन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, तो हम क्या है, हमारे साथ भी वो ऐसा ही बर्ताव करेंगे। सो हमें एक्सपेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा। हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं होगा। सो यहाँ पर उन्होंने जो है शतरंज बनाई, उन्होंने जो है प्लानिंग कर ली सभी ने कि इसको जो है मार दें। 21 अध्याय में जाएंगे, आइए देखते हैं वचन में, ये सॉरी। सुन के ये सुन के रुबेन ने उसको उसके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रुबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। ओके, यहाँ पर जो है एक रूबेन ही था जिसने ये सोचा, जो कि पहलौटा बच्चा है, जिसने बिल्हा यानी अपने बाप की जो पत्नी थी उसके साथ जो है सोने के कारण उसे बर्थ राइट जो है वो नहीं मिल पाया। पर यहाँ पर जो है उसके दिल में ये आया कि मैं किसी तरह से यूसुफ को इनके क्रोध से जो हूं वो बचा सकूं। और उसने क्या कहा? उसने कहा, इसे मारते नहीं है, इसे क्या करते हैं, इसे गड्ढे में फेंक देते हैं। वो 17 साल का नौजवान लड़का है और ये बड़े उम्र के जो है वो लड़के हैं, आदमी बन गए हैं। और इन्होंने जो है उस पर तरस बिल्कुल नहीं खाया। और रूबन ने उसको बचाने की कोशिश के दरमियान क्या किया, उसे कहा कि चलो इसे गड्ढे में फेंक देते हैं। तो उसने सोचा कि बाद में उठाऊंगा और इसे घर जो है वो ले जाऊंगा। पर 23वें वचन में क्या हुआ?
सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उसने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वे पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वह रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएल का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर यूसुफ अपने भाइयों को देखने के लिए आया है। यूसुफ ही है जो रोटी लेकर उनके लिए आया है। ओके, उन्होंने जो है यूसुफ को ही मारने की कोशिश की है। बचाने वाला, मुहैया करने वाला उन तक पहुंचा है और उन्होंने क्या किया, उसी को मारने की कोशिश की है। सबसे ज्यादा उन्हें नफरत क्या थी, उसके कपड़ों से। उन्होंने सबसे पहले उसके कपड़े को क्या किया है, फाड़ा है। यानी धार्मिकता खुदा की कपड़ों को अगर दिखाती है, खुदा के वस्त्र को दिखाती है, तो शैतान, आप ध्यान दें कि शैतान कितनी नफरत करता है उस धार्मिकता के कपड़ों को, क्योंकि वो आपको छू नहीं पाएगा। वो खुदा की ग्लोरी है जो आपको क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। तो शैतान छू नहीं पाएगा। तो शैतान क्या करेगा, इंसानों के जरिए से वो चीज, ग्लोरी को जो है आपसे उठाने की कोशिश करेगा, कि अगर वो आपकी हेजिस आपसे दूर चली जाए तो वो आपको किस तरह से मार खाए। इसीलिए पतरस जो है अपनी पत्री में कह रहा है कि शेर या शैतान जो है वो एक बब्बर शेर के मानिंद है, जो इस ताड़ में है कि कब उसे मौका मिले और वो हमें क्या करे, हार मार खाए। सो यहां पर भी वही सेम पिक्चर देखने को मिल रही है। मौका मिला, अब वो ये देख रहे हैं कि इसे कैसे खत्म कर दें। और उन्होंने जो है उसके सबसे पहले कपड़ों को जो है वो उससे छीन लिया जो उसने पहने था, क्योंकि सबसे पहले वो उसके पिता के प्यार को दिखा रहा था उसके प्रति। जब धार्मिकता खुदा हमें देता है तो वो किसके प्यार को दिखा रहा है, हमारे पिता के प्यार को। और फिर उसके बाद उन्होंने उस गड्ढे में उसे फेंका जो कि खाली था और उसमें पानी भी था। सॉरी। अब वो खाना खा रहे हैं। इमेजिन करें कि भाई भी तो उतना सफर करके आया, कहीं पर नहीं रुका, अपने भाइयों को देखने के लिए वो चलता आ रहा है। ना जाने उसने पानी पिया कि नहीं, ना जाने उसने खाना खाया था कि नहीं, ये सोच के कि मैं अपने भाइयों के साथ बैठ के खाना खाऊंगा। पर उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, गड्ढे में फेंका है और वो खाना खा रहे हैं। इतने में जो है वो इश्माइलाइट्स के जो है कारवां वहां से गिलाद से आ रहा है। और वहां पर धूप, मतलब लाइक ये ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, जो मिस्र को जा रहे हैं अपनी धूप बत्तियां जो भी हैं उनके पास, सुगंधित चीजें, परफ्यूम्स को लेके अरेबिया से, सॉरी गिलाद से, क्योंकि अरेबिया जो है वो परफ्यूम में बड़ा फेमस है, आज तक फेमस है। सो वो मिस्र में जा रहे हैं। तब क्या हुआ 26 वचन में। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएल के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डियों और मांस है। सो उसके भाई ने उसकी बात मान ली। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उसके पास पहुंचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइल के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र में ले गए। इश्माइल कौन थे, हगार की संतान। किसके हाथों में, किसको भेज दिया, जो कि इज़राइल का वारिस है, उसको किसके हाथों में दे दिया गया, दुश्मनों के हाथों में जो है वो दे दिया गया। और फिर कैसे, कि कौन दे रहा है, किसका प्लान था कि उसे बेच दिया जाए, यहूदा। यीशु मसीह को बेचने वाला कौन था, यहूदा इस्करियोती।
और उसको कितने पैसे चाहिए थे, वो भी सोच रहा था इसे मारने की जरूरत नहीं है, इसको जो है वो बेच के पैसे ले लूं, क्योंकि ग्रीडी था। और उसने क्या किया, जी यहाँ पर यीशु मसीह को 30 सिक्कों को, वो भी लेबर का था, पैसा, मतलब एक मजदूर को, मजदूर का जो था वो पैसा था। यहाँ पर भी उन्होंने इसको जो है वो दास की तरह जो है वो बेचा है, तो 20 सिक्कों, चांदी के 20 सिक्कों में जो है बेच दिया। और वो यूसुफ को मिस्र को ले गए। यहाँ पर एक फ्रेज आया है, ही इज अवर ब्रदर, अवर ओन फ्लैश, मेरी मांस में से मांस, हड्डी में से में की हड्डी। सो ये तो आदम ने हवा के साथ कहा था, उन्होंने कहा ये में हमारा मांस है। सो क्या दिखा रहा है कि हम एक ही बाप की संतान हैं, और एक ही बाप की संतान होने के नाते हम एक हैं। किसमें एक हो गए हैं, एक शारीरिक कामों में एक हो गए हैं, पर एक आत्मिक इंसान के ऊपर क्या कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। सो बाइबल शुरुआत से लेकर अंत तक इसी पे जो है वो हमें बता रही है कि धर्मियों को क्या किया जाएगा, अधर्मियों के हाथ दे दिया जाएगा। धर्मी जो है वो कौन कत्ल करेंगे, अधर्मी लोग उनका जो है वो कत्ल करेंगे। 1260 साल में भी जो है वो कत्लेआम हुआ, किन का हुआ, धर्मियों का। केन से लेकर आज तक धर्मी जो है वो मरे हैं, किनके हाथों में, अधर्मियों के हाथों में, हाथों से। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कहने पे तो वो कह रहे हैं कि ही इज अवर ब्रदर। सो इसका मतलब वो अपने थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, वो यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना लिखता है इंजील में पहले अध्याय में, कि वो अपनों के बीच में आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। और जब वो यूसुफ को इश्माइलाइट्स के हाथों में उन्होंने बेच दिया, तो वो उसे मिस्र में ले गए। इमेजिन करें कि जब वो जा रहा होगा तो अपने बाप से अलग हो रहा होगा। एक बच्चे को उसकी माँ और बाप से अलग कर दिया जाए जबकि उसके माँ बाप जिंदा हों, तो कैसा महसूस करेगा वो बच्चा, क्या हालत होगी उसकी, जो वो जा रहा होगा। और स्पेशली ये देखा हो कि उसके बड़े भाइयों ने उसे बेच दिया। सो बहुत ही दुखदायक इस टाइम में जो है यूसुफ उस सफर से जा रहा है। शायद दूर से उसने अपने बाप के तंबू को भी देखा हो, आवाज लगाया भी हो तो उस आवाज को यूसुफ इजराइल सुन नहीं सकता होगा। बट उसको देखता हुआ जब वो जा रहा होगा तो कितना रोता होगा और रो रहा होगा कि वो अपने बाप से अलग हो रहा है। फिर 29 आयत में रूबेन जो है वो वापस आता है, कहां पर था मुझे नहीं पता, पर आइए देखते हैं। और रुबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने कपड़े फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। और उसने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डबो दिया। सो रूबेन जो है अच्छी सोच रखने के बाद फिर जो है वो बुरी सोच में चला गया। अब वो डर गया। उसने ये सोचा था कि मैंने कहा तो था कि गड्ढे में फेंक दो। उसकी प्लान ए तो कैंसिल हो गया। अब प्लान बी उसने एग्जीक्यूट कर दिया। प्लान बी में क्या एग्जीक्यूट किया, झूठ, बिल्कुल झूठ। वो डर गया कि वो अपने बाप से क्या कहेगा, क्योंकि वो पे लौटा था। ही वॉज अकाउंटेबल, उसे अकाउंट देना था अपने बाप को। पर जब उसने देखा कि लड़का तो रहा ही नहीं, लड़का है ही नहीं, तो उसके पास और अपने आप को बचाने के कुछ भी नहीं मिला। उसने झूठ को गढ़ दिया। उसके अंगरक्षक मतलब उसके कपड़ों को लेकर उसने जो है बकरे को उसने हलाल किया, उसके लहू में उसे डिप कर दिया उसके कपड़ों को, ताकि वो ये
जाके इज़राइल से कह सके कि तेरा बेटा मर गया है। इमेजिन करें, जो बच्चा ख्वाब देख रहा है कि ये सब जो है उसके अधीन होंगे, और उस बाप को जो ये विश्वास करता है कि खुदा जो है ये मैसेज दे रहा है, और उसके बाप को ये आके बताया जाए कि तेरा बेटा मर गया, तो वो फिर ख्वाब क्या थे यूसुफ को जो आ रहे थे? वो खुदा क्या बता रहा था? क्या ऐसे सवाल किए गए? आइए देखिए 32 वचन में। और और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगी अंगरखों को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देख कर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। सो उसने उसको अंगरख जो है पहचान। यहाँ पर जिक्र किया गया है, लॉन्ग रोब है, और उसकी लॉन्ग स्लीव्स हैं, यानी वो पैरों तक जो है चोगा है, और पूरे स्लीव्स जो हैं वो कवर हैं। सो उसको जो है जब खून में लथपथ करके दिया, तो अपने बाप से कह रहे हैं कि इस हमें कुछ और नहीं मिला, हमें तो सिर्फ यही मिला, देख ये क्या उसी का है या नहीं है। और 33 वचन में, उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ, मेरे पुत्र का अंगरखा है। किसी दुष्ट व्यक्ति ने उसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। क्योंकि उसका फेवरेट बच्चा था, खुदा का डर और खौफ करने वाला बच्चा था। याकूब ने उसके वस्त्र को तो पहचान लिया, पर यहाँ पर इज़राइल जो था, वो ये बात सोच नहीं पाया कि खुदा ने उसे जो है वो इन सभी का शासक बनाना है। ये दर्शन जो है खुदा उसे दे रहा था। बट अफसोस की बात थी, अगर वो जानता भी होता कि वो मरा नहीं है, खुदा ने उसको जो है ये सभी भाई उसके सामने सिर झुकाएंगे, मैं भी उसके सामने सिर झुकाऊंगा, बट एट दिस मोमेंट प्रेजेंट टाइम में जो उसकी सेपरेशन हुई है, वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अफसोस करने वाली थी, कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका बेटा उससे जो है टेम्पररी दूर किया गया है। तो इस बात से वो काफी दिनों तक जो है वो अफसोस करता रहा। फिर उसके बाद 35 वचन में, और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति ना मिली और वह वही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। और मिधानी ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और जिल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। अब यहाँ पर जो है इश्माइल के लोगों ने मिदनाइट को जो है बेचा, और मीडियनाइट्स ने जाकर इजिप्ट ने पोतीफोरस को यूसुफ जो है वो बेच दिया। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि उसके बाप का जो प्यार था वो बहुत ही ज्यादा था उसके साथ। उसका हर बच्चा उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर किसी बच्चे के पास इतनी कुवत नहीं थी, इतना करेक्टर नहीं था कि वो उसको रिप्लेस कर सके। क्या हम रिप्लेस हो सकते हैं खुदा की नजरों में? क्या हमारा प्यार जो खुदा के प्रति है, क्या वो रिप्लेस हो सकता है? अगर बाई चांस हम खो भी जाते हैं, तो क्या वो रो सकता है हमारे लिए? हम उसको प्यार दें या ना दें, जो खुदा का प्यार है वो सभी के साथ ऐसा ही है। क्योंकि उसके पैराबल्स में हम देखते हैं कि एक भेड़ घूमी और वो उसको ढूंढने निकल गया। उसका प्रोडिगल सन के पैराबल को देखते हैं, तो उसका एक बेटा जो था सब कुछ लेके चला गया, और बड़ी दूर से उसे आते हुए देखता है और उसके पास भागकर उसे प्यार जो है वो करता है। ऐसा प्यार खुदा ने हमसे किया है, जैसा यहाँ पे यकूब या इज़राइल जो है यूसुफ से कर रहा है। इस बाप को छोड़ते हुए क्या यूसुफ का दिल दुखा? बिल्कुल दुखा होगा। ऐसे प्यार को छोड़ते हुए यूसुफ का दिल दुखा होगा, और वो भी रोया होगा।
क्या हम रोते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के से थोड़े से दूर हो जाते हैं? मैंने कितनी बार देखा है, हम बाइबल स्टडी करते हैं तो मुझे हर कोई आके ये कहता है कि सिस्टर जी हमने मिस किया, हमारा दिल बड़ा उदास था। और मैंने भी महसूस किया कि जब हम एब्सेंट लगाते हैं या हमारी छुट्टी कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हमने खो दिया। सो वो इश्क, वो मोहब्बत जो बाप और बेटे में है, वैसी मोहब्बत हमारे में भी जो है वो खुदा के साथ होनी बहुत जरूरी है। और अगर है, खुदा का शुक्र है। पर यहाँ पर जब इज़राइल कह रहा है कि मैं इसका अफसोस, मेरे ख्याल से जो दूसरे बेटे थे उसके, उन्होंने ये इस चीज का जरूर पछतावा किया होगा कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि वो हालत अपने बाप की, कि वो किस तरह से रोता जा रहा है, मौन करता जा रहा है, और वो कह रहा है कि मैं ऐसे ही जो हूं वो ग्रेव में चला जाऊंगा। और वो करता भी रहा। और ऐसी कंडीशन को, डिप्रेशन में चला जाए कोई फादर, या वो मॉर्निंग कर रहा हो कोई फादर, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बच्चा अपने बाप को कैसे देखे? तो उन्होंने जरूर पछतावा किया होगा कि हमने गलत किया। पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब उसे सच भी नहीं बता सकते थे। फंसा दिया शैतान ने उनको कि ना वो सच के पास जा सकते थे और ना झूठ को नकार सकते थे। एंड दे रिमेन सिनफुल। इस तरह से शैतान हमारे जीवन में काम करता है कि जब हम थोड़ा सा उसे जगह देते हैं, वो ऐसे हमें जंगुश में, ऐसे जंगले में फंसा देता है कि ना हम इधर के रहते हैं ना हम उधर के रहते हैं, ना हम यीशु को अपना पाते हैं और ना हम अपने पापों का इनकार कर पाते। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसी समय इनकार कर दें कि हम शैतान और शरीरी कामों को नहीं जानते। और अगर हम उसे जगह दे देते हैं तो हमारा हश्र इन्हीं भाइयों के जैसे होगा, जो भाई ना इधर के रहेंगे ना उधर के। पर आगे कहानी किस तरह से जाती है, अगले जो है अध्याय में हम अगले दिन जो है सीखेंगे। पर यहां तक हमने ये सीखा है कि हमें यूसुफ की तरह ही बनना है। हमारी जिंदगी में हमें बेचा भी जाया जा सकता है, हमें मारा भी जाया जा सकता है, कूटा जा सकता है, हमारे बारे में बुरा और गलत भी बोला जा सकता है। बट खुदा ने यूसुफ को उस पूरे सफर में जो है वो नहीं छोड़ा, और ना यूसुफ ने खुदा को उस पूरे दुख भरे सफर में छोड़ा है। ऐसी मोहब्बत खुदा के साथ हमारी भी हो जाए, और वो तो हमें करता ही है, तो क्या ही बात होगी। जैसे खुदा ने उसको पॉपर से प्रिंस बना दिया, यानी गरीबी से उठा के वो महलों में ले गया, वैसे ही खुदा हमें इस जमीन से उठाकर स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाएगा। कैन वी से आमेन? सो आइए Amen. अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए किसी भी भाषा में जिसे खुदा हिदायत करे वो प्रार्थना कर सकता है। हाय खुदावन, खुदा तेरी शुक्रगुजारी है खुदा कि तूने फिर से प्रभु जी ये वचन के द्वारा हमसे बातें की खुदा। प्रभु क्योंकि जिसे तू चुनता है उसे चुन लेता है, और जिस पे अनुग्रह करता है, और जिसे बुलाता है, बुलाए हुए भी बहुत है और चुने बुलाए हुए भी बहुत है और चुने हुए कम है। आय परमेश्वर, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, और हम यही दुआ करते हैं खुदावन कि हम बुलाए हुए में से नहीं प्रभु, चुने हुए में से हो मेरे खुदावन। खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए कि तूने इस वक्त हम पर अपना प्रकाशन किया और प्रकट किया कि प्रभु तू पुराने नियम में भी वैसे थी और तू अभी भी वैसा ही है, और तू आने वाले वक्त के लिए भी एक जैसा ही है खुदावन, क्योंकि तू सनातन परमेश्वर है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए खुदावन,
और ये दुआ मांगते हैं आए खुदावन कि हमें तू फिर से बना रहा है। हम दुनिया में चल रहे थे खुदावन, लेकिन तूने फिर से हमें अलग किया और हमें समझाया, हमें अपने कलाम के लिए प्रभु हमारी मदद हमें मदद की, हमें बुद्धि दी, हमें समझ प्रदान की खुदावन। नहीं तो हम इस दुनिया की समझ से चल रहे थे खुदावन। खुदा प्रभु जी, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजारी आज के दिन के लिए, क्योंकि आज के दिन कितने हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो सो गए और इस दिन को देख नहीं पाए, लेकिन आपका फजल, आपकी दया, आपका रहम, आपकी मोहब्बत ने हमें फिर से नया दिन दिखाया खुदा। ये वचन, ये कलाम हमारी रोटी है, और जब हम इसे खाते हैं तो हम जीवित रहते हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, आज के दिन के लिए। हम सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं। जितनी जिंदगियां यहाँ आई हैं उनके परिवारों पे हम तेरी आशीष चाहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। खुदा बाप, तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से एक एक जन को हम बांधते हैं आज परमेश्वर। जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारी में हैं या पेपर दे रहे हैं, और जितनी बहनें हैं यदि वो घर से काम करती हैं या बाहर जाती हैं या घर पे रहती हैं, उन सब पे हम तेरी आशीष चाहते हैं। और प्रभु जी, सबके साथ तू उनकी दाहिनी ओर आड़ बन कर रहे, और जितने बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इन सबको तू संभाल आए खुदावन, आज के दिन के लिए और हर दिन के लिए। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए, और जो हमने सीखा खुदावन, हमें याद रहने की भी प्रभु तौफीक दे, ताकि हम इसे मनन करते रहें और तुझ में बने रहें। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ताकि शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन।